हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सॉल्यूशन। हम यहाँ टीचर्स ट्रेनिंग से जुड़े हुए सामग्रियों की चर्चा करते हैं। आज का हम वीडियो एक एक्शन रिसर्च पर लेकर आए हैं जो विषय इंग्लिश और विषय वस्तु प्रोनाउंसिएशन पे आधारित है। इससे पहले कि आप यह वीडियो देखें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ पसंद आता हो तो लाइक करें और शेयर भी करें। चलिए शुरू करते हैं आज का एक्शन रिसर्च। सबसे पहले हम कंटेंट देखते हैं जिसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, रिसर्च मेथड, मेथडोलॉजी, काउज ऑफ द प्रॉब्लम, वेज टू रिमूव द प्रॉब्लम, वर्क प्लान, एफर्ट्स एंड कंक्लूजन। शुरू करते हैं एक्शन रिसर्च का इंट्रोडक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट पारित हो जाने के बाद एजुकेशन धीरे धीरे आगे बढ़ा और विकास किया, परंतु इसमें अभी बहुत सारी कमियां रह गई हैं। हालांकि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आदि की अवधारणा हम जानते हैं और ये भी बता दें कि इंग्लिश के टीचर की कमी है, परंतु हमें उसी में देखना है कि किस प्रकार से हम प्राथमिक स्तर पर इंग्लिश में सुधार ला सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है और यह भाषा का एक अलग ही स्तर होता है। बच्चे अपने मातृभाषा और इंग्लिश को जोड़ नहीं पाते हैं, इसीलिए हमें बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, परंतु हम इसको अपने एक्शन रिसर्च में बहुत हद तक दूर करने का प्रयास करेंगे। मैं इस एक्शन रिसर्च के लिए मोहम्मद एहतशाम इकबाल का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे यह एक्शन रिसर्च दिया। उन्होंने अपने मेंटर मोहम्मद अली रज़ा, साथ ही साथ अन्य शिक्षक राम प्रबोध सिंह नेताजी और भी रेखा मैडम को धन्यवाद प्रस्तुत किया है, आभार प्रस्तुत किया है। आइए अब बात करते हैं रिसर्च मेथड का। जैसा कि हम जानते हैं कि एलिमेंट्री एजुकेशन में लैंग्वेज को पढ़ाना एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, खास करके तब जब एक फॉरेन लैंग्वेज हो। लेकिन हमें इन्हें बच्चों के मातृभाषा से जोड़ करके देखना होगा और उन्हीं की मदद से हमें ये सिखाना होगा। इसके लिए हम साउंड को अच्छे तरीके से सिखाएंगे, तब जाके बच्चे प्रोनाउंसिएशन सही से कर पाएंगे, जो कि उन्हें आगे के भविष्य में स्पोकन इंग्लिश में मदद करेगा। तो टीचिंग का एबिलिटी क्या है कि हम उसे पहले साउंड पढ़ाएंगे, साउंड पढ़ लेने से वे सही से प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चे जो होते हैं जो चीज़ सुनते हैं उसी को दोहराते हैं, इसीलिए ही सुनना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए शिक्षक को चाहिए कि वो सही बोलें जिससे बच्चे सही से सीख पाएँ। इसके लिए हम क्या मेथडोलॉजी बना सकते हैं? हम इसमें क्या कर सकते हैं कि बच्चों के प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि बच्चे सीरियस कितना है। उसके बाद हम परफॉर्मेंस टेस्ट रखेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि बच्चे कितना सीख पाए हैं। साथ ही साथ हम ये कोशिश करेंगे कि उनका रिजल्ट जो है अच्छा से अच्छा है, इसीलिए लर्नर्स का जो सीखने की क्षमता है उसको आगे बढ़ाया जा सके। इसके लिए हमें बच्चों की समस्या को समझना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले समस्या को ढूंढते हैं, काउज ऑफ द प्रॉब्लम ढूंढते हैं, तो पता चलता है कि बच्चों में जो समस्या है वो किस प्रकार से हो सकती है। जैसे अनेबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड्स। इसके बाद है टीचर्स डोंट रेक्टिफाई द एरर्स ऑफ चिल्ड्रन इन प्रोनाउंसिएशन, लैक ऑफ प्रैक्टिस। साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि बच्चों में मदर टंग जो है कभी कभी प्रॉब्लम देती है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे वेरी, वेरी, ये सब जो शब्द हैं वो उच्चारण नहीं कर पाते हैं। साथ ही इकोनॉमिकल डिफ़िकल्टीज़ भी होती है बच्चों में, जिससे वे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो हम इन प्रॉब्लम को कैसे सुधार सकते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ढूंढेंगे उपाय, अर्थात वेज टू रिमूव द प्रॉब्लम। इसके लिए हम बच्चों में जो प्रॉब्लम होंगे उनको हम एक एक करके दूर करेंगे। तो सबसे पहले एक्यूरेसी ऑफ द लैंग्वेज होना बहुत ही आवश्यक है। बच्चों में एक्यूरेसी ऑफ द लैंग्वेज लाएंगे, उनमें लैंग्वेज के प्रति, भाषा के प्रति जागरूकता लाएंगे और एक्यूरेसी तक पहुंचाएंगे। फिर उसके बाद क्या है, पे द अटेंशन टू एरर, गलतियों पर उनको सुधार करेंगे और उस पर हम ध्यान देंगे। उसके बाद एक्सप्लेन द डिफरेंस ऑफ द कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो अलग अलग होते हैं, उनको हम पहचान करना सिखाएंगे। इसके बाद कंटिन्यूस प्रैक्टिस करवाएंगे। प्रैक्टिस ही बहुत ही ज़रूरी है और प्रैक्टिस से बहुत चीज़ सुधर सकता है। उसके बाद
फोनेटिक्स और फोनोलॉजी की जानकारी बच्चों को देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपना वर्क प्लान बनाएंगे। वर्क प्लान में हम क्या बना सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्शन रिसर्च करेंगे। हम एक्शन रिसर्च को इम्प्लीमेंट करेंगे, बच्चों तक डिलीवर करेंगे, जिससे बच्चे अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकें। साथ ही साथ हम बहुत सारे टेबल्स का इस्तेमाल करेंगे जो हमें ये बताएगा कि साउंड को किस प्रकार यूज़ किया जाएगा और किस प्रकार से उसे हम बोलना सीखेंगे। उसके बाद है फाइंडिंग द कंक्लूज़न को फाइंड करेंगे, डेटा इकट्ठा करेंगे और समझेंगे कि कौन बच्चे किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं और क्या सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चों में धीरे धीरे निखार आएगा और जो बच्चे डल होंगे, कमज़ोर होंगे, उनको हम अलग से छांट करके फिर उन्हें आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से कई प्रयास करना पड़ेगा। तो हम अपने प्रयास में सफल होंगे जब हम बच्चों का टेस्ट ले लेंगे और उनको डिवाइड कर लेंगे कि कौन बच्चे अच्छे हैं और कौन बच्चे बहुत ही कमज़ोर हैं। तो उन कमज़ोर बच्चों को ध्यान दिया जाएगा और बहुत सारे वर्ड्स पर प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एक ही तरह के हैं और अलग अलग तरह से यूज़ होते हैं और उनके माने भी अलग अलग होते हैं। फिर क्या है, प्रोनाउन है, वर्ब है, आदि तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको भी हम बच्चों को सिखाएंगे। इसके बाद हम अपने प्रयास का डेटा इकट्ठा करेंगे, एनालिटिक अटेम्प्ट देखेंगे कि हमने जो एनालिटिक किया है, जो डेटा इकट्ठा किया है वो किस प्रकार का है। तो जो डेटा इकट्ठा किया गया है वो अटेम्प्ट से मतलब अपने पहले प्रयास से पहले जो डेटा इकट्ठा किया है उसका आप यहाँ पर रिकॉर्ड देख सकते हैं। उसके बाद है पहले प्रयास के बाद का रिकॉर्ड देख सकते हैं। इसके बाद हम दूसरे प्रयास के रिकॉर्ड देख सकते हैं जो लगातार सुधार के स्थिति को बताता है, परंतु अभी और मेहनत करना है, इसलिए हम तीसरा प्रयास करेंगे और बच्चों में अच्छा सुधार देखने को मिला, इसीलिए हम कंक्लूज़न पे पहुंच सकते हैं। कंक्लूज़न इस प्रकार है कि अधिक से अधिक बच्चे हमारे प्रोनाउंसिएशन में बहुत कुछ सीख पाए और उनका प्रतिशत बहुत अच्छा है, जो अच्छे तरह से साउंड को बोल पा रहे हैं और प्रोनाउंसिएशन कर पा रहे हैं। इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।